मिनट समीर जी, एक मिनट संगीत जी, एक मिनट वन बाय वन। संगीत जी रुकिए, संगीत जी से बड़ा झूठ कौन बोला? संगीत जी एक मिनट, मैंने आपत्ति जता दी है उन पर, आप उनको बोलने दीजिए। संगीत जी उनको बोलने दीजिए, एक मिनट बोलने दीजिए। वो व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, मैंने मना किया उनको, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे। मैंने उनको मना किया, मैंने उनको बोला, आपने सुना, मैंने उनको बोला कि व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए। मैंने सवाल पूछे थे, सवाल हाँ, आप किसी के पेशे पे मत जाइए ना अतुल जी, आप उनके बातों पर बोलिए, आपका अधिकार है, लेकिन व्यक्तिगत मत होइए। अभी बताइए, उन्होंने कहा कि आरक्षण हटा दिया करके बात की थी। मैं बताता हूं, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पर डायरेक्ट अपॉइंटमेंट जो शुरू किया है वो आरक्षण को हटाना नहीं तो क्या है? यूपीएससी पास होने के बाद, आईएएस सिलेक्शन होने के बाद नहीं, उन्होंने जो 44वें संशोधन को लेकर कहा वो गलत कहा कि सही कहा, ये तो बता दीजिए। आप दो नहीं रह सकते तमिलनाडु के अंदर, केरल में। देखो, बीच में बात कर रहे हैं। नहीं, बीच में मत बोलिए समीर जी, बीच में मत बोलिए। अरे बीच में मत बोलिए। सोरेस का एजेंडा इस देश में। ओहो समीर जी, फिर संगीत जी, नहीं प्लीज एक मिनट उनको बोलने दीजिए, बात आ जाने दीजिए, फिर आप लोग कहेंगे बात नहीं हो पाई। बोलिए अतुल जी। देखिए, ये सोरेस का एजेंडा कहते क्या सो रहे थे क्या सरकार? आईबी सो रही थी सरकार की, रॉ सो रहा था, इंटेलिजेंस एजेंसियां सो रही थी, सोरेस का एजेंडा लग रहा था। तो केवल यहाँ पर आकर झूठ बोलना, झूठ करो। जाकर के इटली और बैंकॉक में जाकर के भारत की सरकार तो चेक नहीं कर सकती ना। जाकर के चाइना के एम्बेसी में जाकर के राहुल गांधी क्या बात करते हैं ये तो पता नहीं होगा ना। चाइना की एम्बेसी में जाकर के बात करते हो तो ये तो नहीं भारत सरकार पता कर सकती है। बताओ, सेक्युलर और सोशलिस्ट ये शब्द क्यों नहीं निकाला अपनी 44th अमेंडमेंट में? अरे मैं तो कहा ना कि चाइना की एम्बेसी में डोकलाम के समय राहुल गांधी क्या कर रहे थे? उनको भारत की सरकार पर विश्वास नहीं है, चाइना की सरकार पर विश्वास है क्या? कौन सा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था राहुल गांधी ने चाइना के साथ? कौन सा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था? जाकर के अमेरिका में जाते हैं राहुल गांधी तो गाली गलौज करते हैं, इस देश के हिंदुओं को गाली देते हैं। दक्षिण भारत में जाते हैं तो कहते हैं उत्तर भारत वाले निकम्मे हैं, उत्तर भारत वालों की मानसिक प्रज्ञा ठीक नहीं है। राहुल गांधी की बातों को क्या गंभीरता से लिया जाए? होल्ड ऑन संगीत जी, अभी डिबेट में समय कम है, मनोज जी को ही बोलना है, अपनी बात 20 सेकंड में पूरी कीजिए। अतुल जी क्या बोल रहे थे और मुद्दे पे बोलिए, कहां चले गए सोरोस पे? भाई मुद्दे पे बताइए, क्या कह रहे थे आप? सहमत है कि नहीं सहमत है इस बात से कि मोहन भागवत जो कहा है, मोहन भागवत जी ने जो कहा है वो केवल बीजेपी के लिए नहीं, सबके लिए? एक बात आप समझ लीजिए, मोहन भागवत जी से या आरएसएस से हमने कभी सलाह नहीं ली है, उनको कभी सलाह नहीं दी है। हाँ। सलाह लेना और सलाह देना ये बीजेपी का और आरएसएस का काम है, ठीक है, ये दोनों के बीच का है। और ये बार-बार चाइना का कहते हैं ना, तो 18 बार चाइना प्रोटेक्शन के मुद्दे पर इसका भी जवाब देना चाहिए। जिन्होंने इटली से मुसोलिनी से चड्डी लाई थी, उससे बेल्ट लाया था, उससे टोपी लाई थी, उससे विचार लाए थे, इटली से इन्होंने ये क्या आप कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? ये कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं आप अतुल जी? कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं आप? तो अच्छे प्रवक्ता हैं आप, यही बात है, आप इतने अच्छे प्रवक्ता हैं और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपसे ये अपेक्षित नहीं है। कुंजी लेके आपसे एक मिनट, काऊ प्रोटेक्शन पर गुरु जी को कमेटी में रखा था, मिसेस गांधी ने रखा था, इनको जानकारी नहीं है। संगीत रागी जी जो है, ये संगीत रागी डिबेट नहीं करता है, ये केवल और केवल झूठ परोसता है। अरे तो आप उनको झूठ अगर लग रही है उनकी बातें तो आप बोलिए, लेकिन अब आप कर्ता पे आ गए। देखिए इसी बात पे आपत्ति है, तथ्य पे बात नहीं हो रही है। आप करता है वो और दूसरे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं आप। अतुल जी इतने अच्छे प्रवक्ता है, नहीं ऐसे शब्द शोभा नहीं देते। मैं मनोज यादव ओके अतुल जी रुकिए, हो गया। मनोज यादव, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि जो कहा मोहन भागवत ने वो सारी पार्टियों के लिए था, और क्या आप उसमें से कोई टेक अवेज अपने लिए लेते हैं? देखिए, हम लोग कोई भी अच्छी बात करता है देश में, हम लोग किसी विचारधारा से घृणा करते हैं, व्यक्ति से नहीं करते। हाँ। एक बात है, कोई किसी ने अगर अच्छी बात कही हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का समूचा चरित्र कौन नहीं जानता साहब, कि गो सेवा का डफली पीटेंगे और गो हत्या करने वाली स्लाटर कंपनियों से 200 करोड़ रुपए का चंदा ले लेंगे। आज देश में 45 साल की भयंकर बेरोजगारी है, कौन नहीं जानता? मणिपुर के समस्या, अब मणिपुर पर उन्होंने बोल दिया सच, हालांकि देर से बोला, उन्होंने सरकार को बचाया है, क्योंकि भारतीय आरएसएस वो जानता है कि उसकी विचारधारा बची रहनी चाहिए, वो तो जब चाहेगा। आरएसएस को यह भी पूछना चाहिए कि एनटीए का पेपर जो समीर चौगावकर 20 सेकंड आपके पास, बोलिए जल्दी से। मनोज जी रुकिए, जो समीर चौगावकर 20 सेकंड बोलिए, बोलना शुरू कीजिए सर। क्या हो रहा? बहुत सारे सवाल। समीर चौगावकर आपसे बात हो रही है, बोलना शुरू कीजिए। वो बहुत तरह से जुड़ता है, तो ये कौन? समीर चौगावकर बोलना शुरू कीजिए, बोलना है कि नहीं आपको? पोल पर बयान देकर के कौन नेता बोलिए अब रुकिए मनोज रुकिए। सत्ता का कौन व्यक्ति एक पोल पे पैसे कमा रहा था? एक मिनट, अरे समय खत्म हो जाएगा, आप ही बोलते रहेंगे। समीर जी बोलिए। डूब गया, रुकिए किसकी है? समीर जी बोलना है आपको कुछ? और एनटीए पे पूछिए ना, संघ का अधिकृत बयान आ गया, एनटीए पे कल दिन भर मुझे लग रहा है कि जो विवाद चल रहा था उसके ऊपर संघ का बयान आ गया है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहा है वो किसी भारतीय जनता पार्टी किसी राजनीतिक दल के लिए उन्होंने अपने स्वयं से वो संबोधित करते हुए कहा। समय
खत्म हो चुका है और समय खत्म हो चुका है, लेकिन जाने से पहले एक बड़ी खबर बता दूं मैं, अयोध्या में राम मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बम की धमकी के बाद यह सुरक्षा बढ़ाई गई है। तो अयोध्या में राम मंदिर की सुरक्षा बढ़ाने की खबर है। बम की धमकी मिलने के बाद यह सुरक्षा वहां पर बढ़ाई गई है, यह जानकारी आ रही है। जो अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू वेरी मच। अड़ी में बस इतना ही, एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, तुरंत लौटते हैं।